दोस्तों हर शिफ्ट में लगभग 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं लाभ और हानि का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। और यही नहीं कि अगर आप थोड़ा भी मैथ में जानकार हैं या फिर कुछ भी मैथ आती है तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे। और गारंटी है आपको मैथ बिल्कुल नहीं आती है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से आप खुद कर लोगे, बस खाली 5 से 7 मिनट यहाँ पे दे के जाइएगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और मेरा मानना है कि जंग जो जीती जाती है ना, वो ताकत से नहीं, हौसलों से जीती जाती है। तो आपके अंदर अगर हौसला है, यहाँ से भी आपने कसम खा लिया ये जंग जीतने की, तो आप जरूर जीत के आओगे। आप देखना, ये पहला सवाल देखना कि एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, वह उसे 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपया अधिक मिलते, सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ऐसा सवाल आपको दिखे तो यहाँ पे एक बार समझ लेना, अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, कलम चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रुप डी में आपको दिखेगा तो आप टिक करके आओगे, गारंटी हमारी है। बस 2 मिनट के या मुश्किल से 5 मिनट यहाँ पे दे देना। चलिए, अब सबसे पहले एक चीज ध्यान से समझ लेना कि यहाँ पे कह रहा है कि अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 15% लाभ पर बेचता। अगर आपसे कह रहा है दोनों बार वो लाभ का नाम ले रहा है, तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है, माइनस करना है। अगर दोनों बार हानि का नाम लेता वो, तो उस कंडीशन पे आपको क्या करना, फिर भी आपको माइनस करना। सही है। अगर एक बार हानि बोलता और एक बार वो लाभ बोलता, तो उस वाले कंडीशन पे आपको क्या करना था, प्लस करना। अगर पहले लाभ बोल रहा है और बाद में हानि बोल रहा है, तो वहां भी आप क्या करोगे, प्लस करोगे। सही है। तो ये कंडीशन है, दोनों बार अगर यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लाभ बोल रहा है 10% लाभ पर बेचता, यदि वह 15% लाभ पर बेचता, तो दोनों बार लाभ बोल रहा है तो उसके बीच का अंतर निकालेंगे। अगर दोनों बार हानि बोलेगा फिर भी अंतर निकालेंगे, लेकिन एक बार हानि और एक बार लाभ बोलेगा तो वहां पे दोनों को जोड़ लेंगे। अगर एक बार लाभ या हानि बोलेगा तब भी दोनों को जोड़ लेंगे। सही है। मतलब अगर दोनों यूनिट सेम है तो घटाना है, अगर अलग अलग है तो उसको जोड़ना है। अब यहाँ पे कह रहा है एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। मेरे दोस्त यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, और यदि वह 15% लाभ पर बेचता, तो 15% लाभ आपने लिख लिया। अब यहाँ पे मैंने कहा ध्यान से देखो कि दोनों बार लाभ है, तो आपको क्या करना है, माइनस करना है, इसके बीच का आपको डिफरेंस निकालना है। इसका डिफरेंस कितना है, 5%। और 5% है, यहाँ पे कह रहा है कि 200 रुपया अधिक मिलते हैं, तो यही 5% की वैल्यू क्या है, 200 रुपया है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर 200 बटा 5। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहोगे 200 बटे में 5 और गुणा में 100। यहां पे ध्यान से समझना। अब इसको काट सकते हो, देखो 5 से आप काट दो, 5 से काटोगे कितनी बार में, 20 बार में। सही है। 5 से 20 बार में। अब 2 का 2 में गुणा करोगे, यहाँ पे 4, 1 2 3 जीरो आपने लगा दिया। आपका आंसर बहुत आराम से आ गया, कितना, 4000। और ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सही है। अब यहाँ पे मैंने इसको अलग अलग लिखा आपको समझाने के लिए। सही है। आप डायरेक्ट यहाँ पे 5% की वैल्यू 200, 200 बटे 5 और गुणे में 100 करते, क्योंकि 100% की वैल्यू हमें निकालनी ही है। सही है। अब यहाँ से और एक क्वेश्चन लेते हैं हर टाइप का, कि दोनों बार लाभ है। इस बार आप देखिएगा यहाँ पे कि महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेचा, यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता। इस बार मैंने दोनों बार हानि वाले क्वेश्चन लिए हैं, समझना ध्यान से। तो अब दोनों बार हानि वाले क्वेश्चन लिए हैं, तो 10% हानि पहले आपने ये लिखा, फिर 5% हानि पहले आपने ये लिखा। अभी पीछे मैंने बताया कि अगर दोनों बार हानि है तो आपको माइनस करना है। तो इसका डिफरेंस कितना है, 5% का। और यहां पे सवाल कह रहा है कि उसे 60 रुपया अधिक मिलते, तो 5% की वैल्यू कितना, 60 रुपया। तो 1% की वैल्यू कितना, 60 बटे 5 कर देते आप। सही है। और 100% की वैल्यू आपको निकालनी है, तो यहाँ पे गुणे में क्या करोगे, आप 100 करोगे। तो 12 से काटोगे, देखो, और 5 से काटोगे 12 बार में, और 12 का 100 में गुणा करोगे, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। सही है। मुझे लगता है कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला सही हो जाएगा। अभी देखना, मैं 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको कलम चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन परीक्षा होती है तो आपको कलम नहीं चलाना होता है, आप ध्यान दे लीजिएगा। तो उस लेवल पे आप सीख के जाएंगे, आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा। अब यहाँ पे देखना एक चीज और, कि एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा, यदि वह 10% हानि पर बेचता। देखो, एक क्वेश्चन मैंने दोनों बार लाभ लिया, दूसरा क्वेश्चन मैंने दोनों बार हानि लिया। अब यहाँ पे एक बार लाभ और एक बार हानि रहेगा, तो उस कंडीशन पे आप क्या करोगे,
तो देखो 15% लाभ पर, सही है, बेचा। यदि वह 10% हानि पर बेचता, तो अब यहां पे 10% हानि आप ऐसे लिख लेंगे, 10% हानि, तो उसे 500 रुपया कम मिलते। तो यहां पे मैंने क्या कहा कि दोनों, एक बार लाभ है और एक बार हानि है, तो आप क्या करोगे, जोड़ लोगे। तो 15 और 10 कितना, 25% की वैल्यू क्या है, यहां पे कह रहा है 500 रुपया कम मिलते। तो 1% की वैल्यू क्या है, 500 बटा में 25 कर देते आप, और गुणा में क्या 100 कर देते। तो देखो 25 से काटोगे, 2 बार में 50, 1 जीरो ये, तो 20, और 20 गुणे 100, यहां पे आपका आंसर कितना होगा, यहाँ पे 2000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। सही है। अब यहाँ पे अगर आपको ये लगता है कि हाँ दोनों बार लाभ है दोनों बार हानि है, ऐसी कंडीशन पे आपको याद रखने में थोड़ा दिक्कत होगी, तो एक चीज और बता दूं मैं। जैसे अगर ये कहे कि एक व्यक्ति अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचता है, तो इस कंडीशन पे आप क्या कर सकते हो, इसको 115 कर सकते हो। ध्यान देना भाई, लाभ के लिए 100 प्लस कर देना, तो आपको ये भी याद नहीं रखना पड़ेगा। और यहां पे कह रहा है 10% हानि पर बेचता है, तो 10% हानि पर बेचने के लिए उसे कितना, 90 पे बेचना पड़ेगा। तब भी इसका डिफरेंस कितना आएगा, इसका डिफरेंस भी 25% का आएगा, और यही 25% की वैल्यू कितना, 500। तो 1% की वैल्यू आप निकालोगे यहाँ पे, तो 500 और बटा में क्या 25, और 100% की निकालना है तो गुणा में 100। आप 25 से काटोगे 4 बार, और 5 चौका 20, यहां भी क्या आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। तो जैसे आपको उचित लगे आप उसी तरीके से कर सकते हैं। सही है। यहां पे देखना, एक बार और एक सवाल ले लेते हैं, फिर आपको करना भी नहीं पड़ेगा। अब पहले लाभ था फिर हानि था। यहां पे देखना कि एक घोड़ा 10% हानि की जगह पे 20% लाभ पर बेचा जाता है। तो घोड़ा जो है 10% की हानि की जगह पे 20% लाभ पर बेचा जाता है। यहां पे तो एक बार हानि है और एक बार लाभ है, आप इसको जोड़ दोगे तो 20 और कितना 10, 30%, और 30% की वैल्यू कितना यहाँ पे बेचा जाता, तो 3000 रुपए अधिक मिलते। मतलब यहाँ पे क्या कर दोगे आप, 3000, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर 3000 बटा में 30, और गुणा में क्या करोगे 100 कर दोगे। तो देखो 1 जीरो से 1 जीरो आपने काट दिया, 3 से काटा कितनी बार, 100 बार में, और 100 गुणे 100 करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 गुणे 100, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 10,000। सही है। यहाँ पे देखो ऑप्शन गलत है, इस पे मत जाइएगा। सही है, टेक्निकल टीम द्वारा गलती कर दी गई। अब इसी चीज को मैंने कहा कि अगर आपके दिमाग में ये नहीं बैठता कि हाँ दोनों बार लाभ है तो माइनस करना है, दोनों बार हानि है तो माइनस करना है, एक बार लाभ है और एक बार हानि है, तो उस कंडीशन पे तो आप एकदम ऐसे कर लो कि 100 प्लस कर लो। यहाँ पे जैसे करा, एक घोड़ा 10% हानि पर बेचा जाता है, तो 10% हानि पर बेचा जाएगा तो कितने में, 90 पे बेचा जाएगा। और वो 20% लाभ पर बेचा जाए तो 120 कर लेना। तो यहाँ पे वो भी नहीं याद रखना पड़ेगा, इसके बीच का डिफरेंस कितना, 30% का। और जब यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। 1% की वैल्यू आप निकालोगे कितना, 3000 बटा में कितना 30, और गुणा में 100। सही है। अब देखो 30 से काटोगे, 30 का एक बार में, और ऊपर कितना 100 कट गया, 100 गुणे 100 करोगे कितना, 10,000 आ जाएगा। सही है। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये क्वेश्चन आप जरूर सीख गए होंगे। सही है। क्वेश्चन आपके अंदर आत्मविश्वास भरेगा कि हाँ हम कर लेंगे, ये चीज आपके अंदर आएगा। तो यहाँ पे अगर सीख गए हैं तो मेरे दोस्त कलम नहीं चलाना, इस क्वेश्चन का जवाब आप दे के जाइएगा। आपके अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास आएगा कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 25% लाभ पर बेचा जाता, ध्यान देना दोनों बार लाभ है, यदि इसे 25% लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपया अधिक मिलते। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, फिर हम ऐसे छोटी छोटी वीडियो लाएंगे आपके लिए जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो। तो कमेंट जरूर करिएगा, अगली वीडियो में आपका कमेंट हम जरूर शामिल करेंगे। तो बस मेरे दोस्त, हम आशा करते हैं चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।